जंतर मंतर पर कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोला तो उनमें से साक्षी मलिक विरोध का एक बड़ा चेहरा रहे। नमस्कार दोस्तों, 18 जनवरी 2023 को लगभग 30 भारतीय रेसलर्स जिसमें ओलंपिक मेडलिस्ट विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया जिसमें भाजपा से बाहुबली सांसद कहलाए जाने वाले और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह और कई कोचेस पर कई सालों से होते आ रहे सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर 21 जनवरी 2023 को यानी कि 4 दिन के बाद धरना को वापस बुलाते हैं। प्रोटेस्टर्स को ये अश्योर कराते हुए कि एक ओवरसाइट कमेटी यानी निगरानी समिति का गठन किया जाएगा और अगले 1 महीने के अंदर ये कमेटी इन गंभीर एलिगेशंस पर अपनी जांच को पूरा करके अपना निर्णय बताएगी। इस कमेटी की हेड MC मैरी कॉम को बनाया गया, जो कि हमारे देश की लेजेंड बॉक्सर और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुकी है। 1 महीना पूरा होने के बाद इसको 2 हफ्तों के लिए और बढ़ाया गया और आखिरी में 6 हफ्ते बीतने के बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक इस कमेटी ने बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी और अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सबमिट कर दी। इसके बाद 21 अप्रैल 2023 को 7 वुमेन रेसलर्स जिसमें से एक माइनर भी थी सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करती हैं दिल्ली पुलिस को, लेकिन दिल्ली पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दिल्ली पुलिस पर। और इनफैक्ट FIR रजिस्टर ना करना भी एक अपराध ही है। और जब कोई न्याय नहीं मिलता है तब रेसलर्स जंतर मंतर पे 23 अप्रैल से एक बार फिर से धरने पर बैठते हैं। इसके बाद 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रेसलर्स की तरफ से वकालत करते हैं और इनफैक्ट कोर्ट भी इन एलिगेशंस को काफ़ी सीरियस बताता है और दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश देता है। तब जाकर के 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस विवश होकर के 2 FIR रजिस्टर करती है बृजभूषण सिंह के खिलाफ, जिसमें एक पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत भी दर्ज होती है, जो कि हीनियस क्राइम यानी संगीन अपराध की कैटेगरी में आता है। और कोई आम आदमी होता तो शायद तुरंत गिरफ्तार हो जाता। देश में इतना बड़ा हंगामा होने के बाद भी लगभग 25 दिन होने को आ रहे हैं, आखिर क्यों इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? आइए जानते हैं आखिर ये बृजभूषण शरण सिंह है कौन। बाइक चोरी, शराब माफिया, इनलीगल ठेकेदार और टेररिस्ट एक्ट तक की चीज़ों से बृजभूषण का अतीत जुड़ा हुआ है। ये 6 बार से सांसद रह चुके हैं, जिसने 5 बार BJP की टिकट पर और 1 बार सपा की टिकट पर चुनाव जीते। शुरुआत के 2 इलेक्शंस इन्होंने 1991 और 1999 में गोंदा लोकसभा सीट से जीते। 2004 के लोकसभा चुनाव में इन्हें BJP ने गोंदा, जो कि इनका क्षेत्र माना जाता है, यहाँ से टिकट ना देकर बलरामपुर से टिकट दी और गोंडा जिले से घनश्याम शुक्ला को कैंडिडेट बनाया था। लेकिन वोटिंग वाले दिन ही एक रोड एक्सीडेंट में घनश्याम शुक्ला की डेथ हो जाती है। लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में बृजभूषण सिंह बताते हैं कि मेरे विरोधियों ने ये अफवाह फैला दी कि यह एक दुर्घटना नहीं, हत्या थी। और अटल जी से जब मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुमने उसे मरवा दिया। यहीं से बृजभूषण के BJP से मतभेद शुरू हुए और 2008 में विपक्ष के द्वारा लाए एक महत्वपूर्ण विश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी ही पार्टी यानी BJP के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर दी और तभी BJP ने उन्हें पार्टी से निष्कासित यानी एक्सपेल कर दिया था। हालांकि उसके अगले ही साल सपा ने 2009 में उन्हें टिकट दी और वो जीते भी। इसके बाद 2014 में BJP उन्हें एक बार फिर से अपनी पार्टी में स्वीकार करती। लोकल BJP सोर्सेस ये बताते हैं कि जितनी ज़रूरत BJP को इनकी है उतनी शायद इन्हें BJP की नहीं है। इन्होंने लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड ये भी बताया कि मेरे हाथ से एक हत्या भी हुई है, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे आप इनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं और जानते हैं मौजूदा स्थिति क्या है धरने की। कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं समेत स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने
रेसलर्स को सपोर्ट किया और धरने के स्थान पर पहुंचकर उनका हौसला भी अफजाई किया, जिसमें केजरीवाल, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई खिलाड़ी जैसे नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा भी शामिल हैं। इसके अलावा यूपी, राजस्थान और हरियाणा के खाप पंचायतों के लीडर्स, भारतीय किसान यूनियन के लीडर्स और राष्ट्रीय लोक दल के कई लीडर्स ने 7 मई 2023 को जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रोटेस्ट में शामिल होने की घोषणा की और सरकार को ये अल्टीमेटम दिया कि अगर 21 मई तक ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। लास्ट में मैं एक सरप्राइजिंग पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगा कि माइनर शिकायतकर्ता पर कई दबाव भी डाले जा रहे हैं उनकी एज को बढ़वाने को लेकर। आप खुद सुनिए। जो पॉस्को की लड़की थी उसके स्कूल तक में भी अप्रोच की गई है कि उसकी झूठी मार्कशीट बनाओ जिसमें उसकी एज जो है बड़ी अडल्ट हो जाए। फोर्स किया जा रहा है, ऊपर से कॉल्स जा रहे हैं स्कूल वालों के पास कि उसकी डेट को बढ़ाया जाए। दोस्तों, 3 अहम सवाल जो मैं उठाना चाहूँगा। पहला, पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? हालांकि पॉक्सो एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी का तो कोई नियम नहीं है, लेकिन आम आदमी और नेता के न्याय के प्रोसेस में अंतर क्यों? दूसरा, अगर कोई नेता ऑन रिकॉर्ड अपना गुनाह कबूल करता है तो क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? और नंबर 3, दिल्ली पुलिस का बिहेवियर रेसलर्स के प्रति और इस केस में उनकी इग्नोरेंट पॉलिसी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और क्या आम आदमी को किसी नेता या बाहुबली के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए हर बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा? और अगर ऐसा है तो पुलिस की क्या ज़रूरत है इस देश में? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।